भारत ने पाकिस्तान पर लिया बहुत बड़ा एक्शन। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को सहायता और सक्रिय रूप में समर्थन देने का इतिहास स्थापित किया है। यूएन में भारत ने जब ये दहाड़ लगाई तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने की निंदनीय रिकॉर्ड प्राप्त है और ये विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसको टेररिज्म कंट्री के नाम से संबोधित भी किया जाता था। भारत ने पाकिस्तान पर बहुत जबरदस्त पलटवार किया। यूएनएससी की मीटिंग में नई दिल्ली में कहा गया है कि इस्लामाबाद का आतंकवादियों को पनाह देना और सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन करने का एक स्थापित इतिहास रहा है। भारत ने पाकिस्तान को करारा तमाचा देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर खुले तौर पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण और वित्त पोषण करने का विशेष रूप से मान्यता दी गई है। ऐसा क्यों है? भारत ने बुधवार 26 जनवरी 2022 को पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए देश को आतंकवादी की सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन का एक स्थापित इतिहास रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के जवाब में राजदूत मुनीर अकरम जी ने जिन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सीमा पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए यूएनएससी सूचीबद्ध आतंकवादी संस्थाओं को वित्त पोषित और समर्थन किया है। नई दिल्ली ने कहा है कि इस्लामाबाद रखता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने का निंदनीय रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार का एक काम किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग किया है और दुनिया का ध्यान अपने जो भी वो अपने देश में कर रहा है उसके तरफ बिल्कुल नहीं रखना चाहता। अपने देश की दुखद स्थिति से हटने की कोशिश करता है। जहां आतंकवादी मुफ्त में पास का एक अनाज उनको आनंद मिल रहा है पाकिस्तान के ऐसे समा धरती पर, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा है कि आम लोगों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन उल्टा हो गया है। सदस्य राज्यों को पता है कि पाकिस्तान का एक स्थापित इतिहास और आतंकवाद को पनाह देना, सहायता करना और सक्रिय रूप से समर्थन करने की नीति, यह एक ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर राज्य की नीति के रूप में खुले तौर पर समर्थन और प्रशिक्षण और वित्त पोषण और आतंकवादियों को हथियार देने के रूप में मान्यता दी गई है, उनसे जुड़ा है। ये सारी बात जब कही गई तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी और पाकिस्तान कैसे अछूता रहा था जम्मू कश्मीर वाले मसले को उठाने से, और उसने ये मसला पे भी उठाया था और इस मसले पे भी एक जवाब दिया गया। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मधुसूदन ने कहा है कि हम आज नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और आज नागरिक के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवादियों से आता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया कि 2008 में मुंबई में हुए जघन ताज होटल वाला हमला मैंने आपको बताया, ये एक वीडियो में सेपरेट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि क्या पाकिस्तान ने कैसे भारत पर अटैक किया था, ताज हमले में अटैक किया था और हमारे सैनिकों की जान लेने की कोशिश की थी। जैसे हमले उल्लेखनीय 2008 में उसने जो जघन्य आतंकी हमले की अपराधियों को राज्य का संरक्षण प्राप्त किया, जिसका प्रतिनिधि मुनीर अकरम करते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। ये पाकिस्तान इस बात को कान खोल के सुन ले। उन्होंने भारत की स्थिति को दोहराया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित मतलब यूटी यूनियन टेरिटरी के भारत के एक अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। भले ही पाकिस्तान का प्रतिनिधि चाहे माने या ना माने, उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इससे वो क्षेत्र शामिल है। ये मेरा घंटा वाला स्टेटमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री हो चुका है कि उसने नया नक्शा जारी कर दिया था और नया नक्शे में उसने जम्मू कश्मीर को अपने एरिया में दिखा दिया था। भैया तुम क्या समझते हो कि अपने एरिया में अगर तुमने दिखा दिया तो तुम्हारा एरिया हो गया, अगर तुम कल को दिल्ली को दिखा दो तो दिल्ली तुम्हारा एरिया हो गया? ये कैसी बात होती है? उन्होंने कहा है कि इसमें वो क्षेत्र शामिल है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे के रूप में मतलब ऑक्युपाइड कब्जे के रूप में हम पाकिस्तान से अवैध कब्जे करने वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। और मधुसूदन जी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है और शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय और शांति से बकाया मुद्दों यदि कोई हो तो उसको संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कोई भी सार्थक बातचीत आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में ही हो सकती है। इस तरह के अनुकूल माहौल में बनाने पर पाकिस्तान है ही और तब तक भारत क्रॉस का जवाब देने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाना जारी रखेगा। सीमा आतंकवादी उन्होंने कहा है कि इससे पहले पाकिस्तान के मुनीर अकरम ने कहा था कि भारत ने 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज, 2021 में लाहौर और चीनी पाकिस्तानियों की हत्या, शहीद पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ सीमा पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए यूएनएससी सूचीबद्ध आतंकवादियों को संस्थाओं को वित्तीय पोषित और समर्थन दिया था। 2021 में दशु में इंजीनियर थे, उन्होंने कहा है कि यूएनएससी में सम्मोहक साक्ष्य का संज्ञान लेने का भी आह्वान किया है। 1999 से भारतीय कब्जे मतलब वाले बलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के 3432 मामले और ऐसे अपराधियों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून IHL के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों का जवाबदेह ठहराना है।
पाकिस्तान के लिए जो भी ये सारी बातें कही है, जो भी मैंने आपको रिपोर्ट बताई, ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट है। और पाकिस्तान को जब यूएन में लताड़ लगी इस चीज़ पे, पाकिस्तान को जब ये सुनना पड़ा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको तुरंत खाली करो, तो उसको बहुत मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि भारत उससे खाली करवा रहा है। वो ठंड रखे। अभी गवर्नमेंट आपसे प्यार से बात करने वाली थी, पहले की गवर्नमेंट जो थी वो प्यार से आपसे बात करने वाली थी, लेकिन अब की गवर्नमेंट आपको आपकी भाषा में जवाब देने का दमखम रखती है और पूर्ण बहुमत के साथ इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है। क्योंकि अब अगर कोई भी जम्मू कश्मीर में अगर पीओके में भी अगर कोई भी एक्शन लेना है ना, तो सेंट्रल में पकड़ अच्छी चाहिए। और सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट की पकड़ बहुत मतलब सॉलिड है और पूर्ण बहुमत के साथ भी है। और पाकिस्तान इस चीज़ से तो बिल्कुल अछूता ना रहे कि अगर भारत ने पीओके पे कोई एक्शन लिया तो भारत इसको बिल को पास नहीं कर पाएगा और कोई सेंक्शन लगा लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा। तो ये कानून से वो पारित रहे, ठीक है। क्योंकि भारत में अगर कोई पीओके के लिए कानून लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो, दोनों उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि विपक्ष वाला भी हमारे देश का है और पक्ष वाला भी हमारे देश का। हमारे देश के टुकड़े होते हुए विपक्ष भी नहीं दे सकता है, पक्ष भी नहीं दे सकता है, तो दोनों इस पर पूर्ण बहुमत के साथ वोट करेंगे। और जिस दिन पीओके खाली करने का आदेश भारत की पार्लियामेंट ने दे दिया ना, पाकिस्तान की इमरान खान कुछ भी कर लेंगे, उनको खाली करना ही पड़ेगा। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।